हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने बेसिक इंग्लिश के पार्ट 7 में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको एक नए टॉपिक वॉयस के बारे में बताएंगे। वास्तव में वॉयस जो होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये वॉयस यानी हिंदी में हम बोल सकते हैं वॉच, यानी किसी वाक्य को हम कितने रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, या यूं कहें कि किसी एक्शन को हम कर्ता प्रदान कर सकते हैं या तो हम उसको एक्शन प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जब किसी वाक्य में डूअर मेन हो जाता है या तो हमारा एक्शन मेन हो जाता है, तो इसी पर बेस होता है हमारा वॉयस। वॉयस दो होते हैं, एक आपका हो जाएगा एक्टिव वॉयस और हमारा दूसरा होगा पैसिव वॉयस। हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जब किसी वाक्य में, या यूं कहें जब किसी वाक्य में हम कर्ता को या डूअर को प्रोमिनेंट, या यूं कहें कि सब करने वाला हमारा कर्ता प्रधान हो जाता है, तो वो हमारा एक्टिव वॉयस होता है। और जब किसी वाक्य में हमारा एक्शन प्रधान हो जाता है तो वह वाक्य हमारा पैसिव वॉयस होता है। तो ऐसे देखें तो एक्टिव वॉयस में हमारे 12 टेंसेज होते हैं और पैसिव वॉइस में हमारे 8 टेंसेज होते हैं। यानी कि एक्टिव में अगर पूछा जाए तो 12 टेंसेज होंगे और पैसिव में देखा जाए तो हमारे आपको कुल मिला करके 8 टेंसेज होते हैं। यानी अगर हम कहें कि जो हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं उनमें टेंसेज में भिन्नता है, यानी एक्टिव में 12 टेंसेज हैं और पैसिव में 1। तो हम पहले देखते हैं किन किन टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहला आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद आता है आपका, इसी तरीके से पास्ट के भी 4 हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद आपका आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर आ जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके बाद आ जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट, और इसके बाद आ जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हम सबके कंटिन्यूअस को निकाल दें पहले, यानी कि
सबके परफेक्ट कंटिन्यूअस को निकाल देते हैं। यानी आपका एक ये हो जाएगा, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 2 और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 और फ्यूचर का कंटिन्यूअस को निकाल दें। यानी कि इनकी और इनकी पैसिव नहीं बनती है। यानी यूं कहें संक्षेप में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। केवल 8 टेंसेज की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अगर हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो इससे पहले हमको टेंसेज का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोई वाक्य किस टेंस में। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की थोड़ी सी यहाँ पर पहचान जानना चाहते हैं तो सीधा सा मतलब है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या आपका कोई भी होता है तो आप ये हमारी एक बात याद रखिए, बहुत संक्षेप में हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि जितनी भी टेंसेज हैं उनकी अगर हेल्पिंग वर्ब आपको याद हैं कौन से किस टेंस में लगते हैं, तो आपको 8 ही के पैसिव में जाने हैं, उनको आप इजीली जान सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और आपका जो दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों को जानने के लिए आपको मेन वर्ब की आवश्यकता होती है। बाकी जितने भी टेंसेज आपको मिलेंगे प्रायः उसमें आपको सहायक क्रिया ही मदद कर देंगे उनकी टेंसेज को पहचानने में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे सिंपल भाषा में हम बात करें, अगर पहचानना है तो आप किसी भी टेंस की पहचान उसकी क्रिया से करते हैं। तो अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिख गया और उसमें यस या ईएस दिख जाए या ना भी दिखे तो वो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मदद कर देगा पहचानने में, इसमें आता आपका इज, एम, आर। इसी तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट में आए तो यहां पर हमको मिलेगा हैज या हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में चूंकि पैसिव में जाना नहीं है फिर भी हम पहचान कर लेते हैं, हैज या हैव प्लस बीन प्लस क्रिया में आईएनजी मिल जाएगा तो वह हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा V2। V2 मतलब क्रिया का सेकंड फॉर्म। अगर वाक्य में क्रिया का सेकंड फॉर्म आया तो डेफिनेटली वो आपका पास्ट इंडेफिनिट ही होगा और किसी टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म आता ही नहीं। इसी तरीके से हम देखें पास्ट कंटिन्यूअस को, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज वेयर करेंगे, इसके पश्चात क्रिया में आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हम पास्ट परफेक्ट में आए तो पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ता के साथ हैड प्लस V3 यानी क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव बनेगी नहीं, फिर भी हम इसकी पहचान कर लेंगे, हैड प्लस बीन प्लस क्रिया में आईएनजी मिल जाए तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें शैल या बिल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें हमको शैल या बिल के बाद बी मिलेगा, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें हमको लगाना होता है शैल या बिल, इसके बाद हैव प्लस इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनेगी, लेकिन इसमें जो हम सहायक क्रिया लगाएंगे वो शैल या बिल, इसके बाद हैव प्लस बीन प्लस क्रिया में आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हम सभी टेंसेज को सबसे पहले अगर जान लें तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अब इसके की आगे की जो वीडियो है मैं अगले दिन पर मैं आपको चर्चा करूंगा एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल का, और इसके बाद इन टेंसेज को कैसे आप इजीली याद कर सकते हैं। मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और जितना भी मैंने इनमें लिखा हुआ है अगर इनको आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं तो शायद आपको अगली वीडियो को हमारे समझने में बड़ी मदद भी मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।